पाठ 9 सर्वनाम। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। राम पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में गए। राम के साथ राम की पत्नी सीता और राम के भाई लक्ष्मण भी गए। राम जब वनवास से लौटे तो प्रजा ने राम का बहुत स्वागत किया। उपर्युक्त अनुच्छेद में राम शब्द कई बार दोहराया गया है, जिससे भाषा बड़ी अटपटी हो गई है। यदि हम इस अनुच्छेद को निम्नलिखित रूप में लिखें तो हमारी भाषा अधिक सुंदर और उचित लगेगी। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। अपने पिता की आज्ञा मानकर वे 14 वर्ष के लिए वन में गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी गए। वे जब वनवास से लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत स्वागत किया। दूसरे अनुच्छेद में पहले की अपेक्षा अधिक सौंदर्य क्यों आ गया है? इसलिए कि इनमें संज्ञा शब्द राम को बार बार दोहराकर उसके स्थान पर अपने, वे, उनके, उनकी और उनका आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अतएव संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा पद सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: 1. पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम, अन्य। 2. निश्चयवाचक। 3. अनिश्चयवाचक। 4. संबंधवाचक। 5. प्रश्नवाचक। 6. निजवाचक। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उनका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 1. उत्तम पुरुष, बोलने वाला मैं, हम, हमारा, मेरा आदि। 2. मध्यम पुरुष, सुनने वाला तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। 3. अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति वह, वे, यह, ये, उन्हें, उनका आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, इनका आदि। उदाहरण: क. यह मेरी दीदी हैं। ख. वह मोहन का कमरा है। ग. इनका इस नगर में विद्यालय है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में यह, वह तथा इनका शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध करा रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क. पिताजी से कोई मिलने आया है। ख. वह कुछ लेकर आया है। इन वाक्यों में प्रयुक्त कोई और कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अतः जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क. जो पढ़ेगा वह सफल होगा। ख. जैसा करोगे वैसा भरोगे। ग. जो डरेगा सो मरेगा। उपर्युक्त वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा, जो, सो शब्द 2 सर्वनाम में संबंध का बोध कराते हैं। अतः ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अतः जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध कराएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क. अभी अभी कौन आया है। ख. उस संबंध में तुमने क्या सोचा है। इन वाक्यों में कौन और क्या सर्वनाम शब्द किसी अनजान व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रश्न के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अतएव जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है
वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे आदि। 6. निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क. मुझे स्वयं वह काम देखना होगा। ख. मैंने अपने आप ही उन्हें यहाँ बुलाया है। ग. वह अपने आप ही चला जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त स्वयं, अपने आप और आप ही शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं। अतएव जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, आप आदि। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एकवचन में भी इनका प्रयोग आदर सूचक रूप में किया गया है। संबंधवाचक वे सर्वनाम हैं जो आपस में संबंध रखते हैं।